हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है टाटा एलेक्सी, दूसरा है आपका टाटा स्टील। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि यार देखो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अब इसलिए क्योंकि हम लोग आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल, यानी कि बहुत से लोग जो यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो हम लोग आपको यहाँ पे यही जानेंगे और कुछ बेसिक जो है आपको फंडामेंटल भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले टाटा एलेक्सी के बारे में। अब देखो यहाँ पे आपका पिछले मार्केट डे में एक फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिला, लेकिन जो स्टॉक में जो गेन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक नीचे से जो एक सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि Q4 का नंबर वो यहाँ पे शानदार है, क्योंकि नंबर जो है एक गजब का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है और यही एक खास बात है। और मैंने तो आपको इस लेवल में ऑलमोस्ट आपको 5500 में मैंने कहा था कि आप स्टॉक को बाई करो या फिर यहाँ पे एवरेज कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने टॉप हाई से 45% आपको डिस्काउंट लेवल में मिल रहा है, जिसे आप जरूर से एवरेज कर सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको कहा है और सर बहुत लोग यहाँ पे एवरेज किए भी होंगे और उनका एक अच्छा खासा फिलहाल अभी जो है एवरेज प्राइस के ऊपर शायद यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यदि उनका प्राइस 8000 होगा तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, एक अच्छी कंपनी में आपको इन्वेस्ट जो है तब करना है जब वो प्रेशर में। और फिर देखो अभी क्या हो रहा है, एक अच्छा खासा गेन देखने को मिला। ठीक है, चलो ये थोड़ा यहाँ पे अलग का बात हो गया, लेकिन पहले हम लोग चेक करते हैं इसका टेक्निकल, फिर हम लोग इसके बारे में सही से जाने चाहिए। और ये सपोर्ट जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, 6240 का। और इस सपोर्ट को बिल्कुल भी आपको जो इग्नोर यहाँ पे नहीं करना है, यदि आपका शॉर्ट टर्म पर्पस है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 मंथ हो या फिर 2 मंथ हो। फिर देखो यहाँ पे एक छोटा सा और एक सपोर्ट बन रहा है जो मैंने अभी यहाँ पे नहीं बताया है। देखो ये जो सपोर्ट है ना, ये आपका 6600 का, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं, तो आप यहाँ पे जो इग्नोर करके चलो। फिर देखो यहाँ पे इसका आपको जो रेजिस्टेंस क्या है, 7223 का देखने को मिल रहा है, यानी कि आप यहाँ पे कब बाई कर सकते हो। देखो यदि इसका लेवल जो है यहाँ पे 7223 के ऊपर आपको क्लोजिंग देता है ना, तो फिर आप जरूर से बाई कर सकते हो एक बोनस पाने के लिए। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में आपको तभी यहाँ पे पैसा बनेगा जब आप एक अच्छे समय पे स्टॉक को बाई करो और तुरंत यहाँ पे पैसा आपका बन जाए। ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 30 से 40 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट 100 पॉइंट। तो ऐसे यदि आप यहाँ पे चाहते हो ना कमाना, तो फिर आपको इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पे जब क्लोजिंग देगा तो हम लोग यहाँ पे आपको बाई करेंगे, फ्रेश एंट्री लेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए अभी भी एक अच्छा मौका है, जरूर से यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो, लेकिन 25 कर करके एवरेज करना जो एक सही डिसीजन होगा अभी के हिसाब से। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे स्टॉक में आपका प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और शायद फिर से प्राइस जो इसका आपको यहाँ पे 6640 में भी देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है और इसलिए मैंने कहा है, और इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए भी ये मैंने कहा है कि जब इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे तो ही आपको यहाँ पे बाई करना है। अब देखो जो मैंने बताया कि कंपनी का Q4 का नंबर तो शानदार आया ही है, फिर जो कंपनी का ROC वो भी यहाँ पे गजब का गेन देखने को मिला है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंपनी का जो ROC है वो यहाँ पे 47% है, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 147 रुपया 60 पैसा, क्योंकि यहाँ पे 47% का जो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो डेप्ट है वो यहाँ पे ना के बराबर है और इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो यहाँ पे गजब का नंबर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे मैंने बताया था कि ये 1 से कम होने के बाद भी आपको ये चेक करना है। और यहाँ पे तो आपका 58 टाइम्स है, यानी कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है ना, तो इसका कंपनी का सेल आपका हो रहा है 5800 रुपया। तो आप एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी यहाँ पे कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है और इसलिए ये कंपनी जो है लगातार आपको खास बनते हुए ही दिखाई दे रहा है। सेल्स यहाँ पे लगातार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे लगातार ग्रोथ है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बैकअप में सपोर्ट आपको जरूर से देखने को मिलेगा ही। फिर देखो कंपनी का जो यहाँ पे रिजर्व है वो भी यहाँ पे गेन हो रहा है और देखो इसी वजह से यहाँ पे कंपनी का जो ROC है ना वो भी इस बार यहाँ पे गेन देखने को मिला है। ये चीज़ आपको जरूर से कंसीडर करना है, क्योंकि देखो ये जो ROC होता है ना, इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व और आपका बोरोइंग, ये तीनों चीज़ को कैलकुलेट करके वो नंबर जो निकाला जाता है। इसलिए यदि आपको ये तीनों चीज़ चेक नहीं करना है, बस चेक करो कि क्या कंपनी का जो ROC क्या 12% के ऊपर है या फिर नहीं, तो फिर कंपनी सही है और यहाँ पे तो आपको गेन ही देखने को मिला। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। और चेक करने का मैंने क्या तरीका बताया हुआ है, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 487 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें ना तो देखने को मिल रहा है 755 करोड़, यानी कि कंपनी का जो इस बार का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला है। बस यही एक चिंताजनक वाली बात है। बाकी कंपनी का जो ओवरऑल यहाँ पे
पे फंडामेंटल अच्छा देखने को मिलता है, तो आप ज़रूर से इन्वेस्ट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए जो मैंने बताया उसी को फॉलो करना है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए 25% करके स्टॉक को फिलहाल अभी बाय करो, क्योंकि यहाँ से शायद आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट, और यदि गेन होता है तो फिर उस लेवल पे हम लोग बाय करेंगे जिस लेवल पे मैंने कहा है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में, और देखो यहाँ भी आपका फ्लैट क्लोजिंग है। ऐसे तो यहाँ पे ये स्टॉक फिलहाल इतना ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज आपको चल रहा है ना, कि जो ऊपर का जो सपोर्ट जो था, जो मैंने बताया था कि इस सपोर्ट के ऊपर जाएगा तो ही यहाँ पे बाई करना, यानी कि अभी इस लेवल के हिसाब से वो लेवल आपका हो चुका है इसका रेजिस्टेंस, यानी कि 113 का लेवल। अब ये इतना ज़्यादा यहाँ पे डाउन चल रहा है, बार बार स्टॉक जाता है फिर यहाँ पे डाउन हो जाता है, यानी कि स्टॉक एक जगह पे यहाँ पे टिक नहीं रहा है। और अभी फिलहाल कुछ महीने से स्टॉक जो है एक सस्टेन करते दिखाई दे रहा है, एक के साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है, अप्स एंड डाउन। और बहुत से लोग यहाँ पे डर भी रहे हैं कि क्या टाटा स्टील जो पैसा बना के दे सकता है। देखो मैंने आपको उसी समय बताया था शुरू में ही, टाटा स्टील एक ऐसा शेयर है, यानी कि एक जो यहाँ पे एक ऐसा सेक्टर से ये बिलोंग करता है कि ये 1 साल का जो रिटर्न है शायद ये 5 साल में भी ना दे, और शायद ऐसा हो सकता है कि 5 साल का जो रिटर्न है वो कंपनी 1 साल में ही आपको दे दे। और इसलिए बहुत से लोगों ने यहाँ पे इसके पिछले साल यानी कि 2022 में गजब का यहाँ पे बाइंग जो है दिखाया था। यदि अभी यहाँ पे चार्ट चेक करोगे ऑलमोस्ट 5 साल का ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिला है, या फिर 2022 हो या फिर आपका 2021 ही क्यों ना हो, फिर यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पे करेक्ट आपका होता है, और अभी फिलहाल उसी लेवल पे स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो बस आपको समझना यही है कि इसमें आपको पेशेंस जो है ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है ना, पेशेंस यदि आप नहीं रखोगे तो ये शेयर को आप लॉस में भी आप बेच दोगे। बस यही इसका जो निगेटिविटी है, या फिर आप बोल दो कि इसका एक सही भी है। तो ये बस ये चीज़ आपको जो है समझना ही था। और आपका जो इस बार तो कंपनी का यहाँ पे आरओसी भी जो कमी आते हुए दिखाई दिया है, और साथ साथ आपका जो आरओई में, क्योंकि जहाँ पर इसका जो आरओसी आपका ऑलमोस्ट 25% के जहाँ पे ऊपर था, वो फिलहाल अभी मात्र 13% का ही देखने को मिल रहा है। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, वही 100 रुपये कंपनी का इस बार आपका हो रहा है 112 रुपये 90 पैसा, जो सही है, क्योंकि मैंने बताया कि 12% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जहाँ तक जो यहाँ पे हम लोगों ने जो चेक किया था, जो ऑलमोस्ट 25% के ऊपर था, वो फिलहाल घटकर आपका हो चुका है 13%। तो ये एक सही चीज़ नहीं है, और इसलिए मैंने बताया कि ये हमेशा अप्स एंड डाउन होता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। इस चीज़ को आपको जो है शुरू से ही समझना था, और मैंने शुरू में ही आपको ये चीज़ बताया था। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं, कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है, ना कि डरना है। ये काम बिल्कुल भी आप मत करो। यदि आपने बाई किया हुआ है ना, यदि आपका एवरेज प्राइस यहाँ पे 120 का है या फिर आपका 130 का है, तो जब इसका लेवल जब यहाँ पे आपको 95 का लेवल आए ना, तो आप जरूर से एवरेज कर लेना, और बस आप भूल जाओ इस स्टॉक को। क्योंकि देखो यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट आपका जो है 4% तक यहाँ पे आपको जो डिविडेंड भी पे करता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। मानो कि एक तरह का आपका पैसा जो यहाँ पे सेविंग अकाउंट में है बस, और लॉन्ग टर्म के लिए भूलोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि 1 साल में ही कंपनी जो 5 साल से जो आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, वो 1 साल में भी आपको दे दे। तो बस यही चीज़ आपको समझना है, और होल्ड करके चलोगे तो बेहतर होगा। बाकी जो डाउट है ना, तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। अब देखो सेल्स, तो सेल्स में यहाँ पे एक फ्लैट देखने को मिलता है, कभी अप्स एंड डाउन होता है, और यही चीज़ मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कभी उतार चढ़ाव, एक जो यहाँ पे ना एक सिंपल ही वे है उतार चढ़ाव का। और चेक करो प्रॉफिट भी ना, तो प्रॉफिट भी आपका इसी प्रकार का यहाँ पे देखने को मिलता ही है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो बैलेंस शीट, तो क्या देखने को मिलता है कि कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे 2021 के मुकाबले से ग्रोथ करते हुए दिखाई दिया है, लेकिन इसके पिछले साल के हिसाब से एक फ्लैट देखने को मिला है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का जो रिजर्व है, जो एक इम्पॉर्टेंट है, उसमें यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया, और इसलिए कंपनी का जो आरओसी है ना, वो यहाँ पे गिरावट हुआ है। मैंने जस्ट इसके पिछले टॉपिक में मैंने बताया है कि आरओसी जो डिफाइंड होता है शेयर कैपिटल, रिजर्व और आपका बोरोइंग, और जब ये तीनों चीज़ बढ़ता है ना, तो ही यहाँ पे यदि आपका देखो जब नंबर यानी जो कर्ज है यदि वो घटेगा तो फिर और ज़्यादा यहाँ पे आरओसी गेन होगा। लेकिन जब यहाँ पे कंपनी का जब आपको रिजर्व बढ़ता है ना, तो ज़्यादा गेन देखने को मिलता है आरओसी में, और यहाँ पे कमी जो आया है इसी के कारण जो है आरओसी जहाँ पे 25% के ऊपर था, वो फिलहाल अभी 12% के ऊपर देखने को मिलता है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी जो टोटल एसेट है वो यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करने क्या तरीका मैंने बताया हुआ है, 21,000 करोड़ से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें ना, तो यहाँ पे 8,000 करोड़ यानी कंपनी का जो कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, और यही सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के लिए। तो इन्वेस्ट करके रखो,
दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया उस समय ही एवरेज करना शॉर्ट टर्म के लिए। जब तक इसका लेवल 113 के ऊपर ना जाए तब तक इसके बारे में मत सोचो, वही अभी फिलहाल बेहतर होगा। तो चलो फिर इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।